कल्याण कृषि उत्पन्न बाजार समिति के निदेशक मंडल का कार्यकाल अप्रैल 2024 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन अब तक नई चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इस देरी से व्यापारी, किसान और माथाड़ी श्रमिकों में गहरा असंतोष है। जिला सहकारी चुनाव अधिकारी एवं उप निबंधक किशोर मांडे ने 27 फरवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित की थी, लेकिन 25 मार्च तक अंतरिम मतदाता सूची जारी नहीं की गई, जिससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के पदाधिकारी प्रशांत माई ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया को जानबूझकर टाला जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय पर चुनाव नहीं कराए गए तो व्यापारी और किसान बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गौरतलब है कि राज्य के विपणन विभाग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के कारण मौजूदा निदेशक मंडल को 2 बार 6 महीने की अवधि अतिरिक्त दी थी, जिससे इनका कार्यकाल 1 साल तक बढ़ गया। अब यह अवधि 21 अप्रैल 2025 को समाप्त हो रही है, लेकिन अभी तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है। चुनाव की प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर किसान और व्यापारी भी नाराज है। कई लोगों का मानना है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण चुनाव प्रक्रिया लटकाई जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है या फिर शरद पवार गुट की चेतावनी के बाद आंदोलन की स्थिति उत्पन्न होती है। दिनांक 27 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी अधिसूचना काढली की निवडणुका जाहीर होणार आहे। सगळे व्यापारी शेतकऱ्यांना खूप आनंद झाला। त्यानंतर 25 तारखेला काहीतरी हरकती मागवल्या व्यापाऱ्यांनी, शेतकऱ्यांनी, जे काही मतदार पात्रतेमध्ये आहे त्यांनी हरकती दिल्या। त्या हरकतीनंतर काही संकुचित वृत्तीने कुठल्या अशा हरकती परिमंडळामध्ये घेतल्या, DDRकडे घेतल्या की बाजार समितीची निवडणूक अतिशय तिची जी प्रक्रिया अतिशय धीमी पद्धतीने चालू आहे। असं पण काही कळतंय की काही बाजार समितीमध्ये जे पाकिट मास्टर आहे ते वरती पाकिटं देऊन निवडणुका पुढे ढकलण्याचं काम चालू आहे। आपल्या माध्यमातून मी सन्माननीय पणनमंत्री, सहकार मंत्री यांना विनंती करतोय, मी वारंवार सांगतोय, कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्या काळात सन्माननीय पद्मभूषण शरदचंद्र पवार साहेब मुख्यमंत्री होते, त्यांनी ही 45 एकर जागा ही शेतकऱ्यांसाठी दिली, ही व्यापाऱ्यांसाठी दिली, पण इथे खऱ्या अर्थाने लॉज, पेट्रोल पंप अतिशय कमर्शियल हब केलेले। आणि माझा आरोप आहे, आता फुल मार्केटची जागा ही महानगरपालिका सुटलेली जागा आहे। फुल मार्केटची जागा ही डेव्हलप करून किती जास्त पैसा खाता येईल अशी स्पर्धा चालू आहे। त्यामुळे ही निवडणूक ही पुढे ढकलणार आहे असं कळलं, आणि अशी निवडणूक यांच्या माध्यमातून पुढे ढकलत असेल तर सर्व व्यापारी, शेतकरी रस्त्यावर उतरतील आणि सगळ्यात मोठं आंदोलन जे काय होईल त्या आंदोलनाची सगळी जबाबदारी DDR, पणन संचालक व सहकार खात्याचं असेल। मी एवढंच सांगतो। धन्यवाद। थँक्यू। BCN न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट। अरे कहाँ चली? मैं तो चली हिंगना के प्रमोद ज्वेलर्स में, जहाँ 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग पर पाए 25% ऑफ और सिल्वर ज्वेलरी की मेकिंग पर 50% ऑफ। साथ ही डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग पर 0% मेकिंग चार्जेस। ये ऑफर गुड़ी पाड़वा से अक्षय तृतीया तक सीमित। प्रमोद ज्वेलर्स, पारधीनगर, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। प्रमोद ज्वेलर्स, प्रमोद ज्वेलर्स। चते लागू।